बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है वेल ऑर्डर्ड सेट का कि वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं। तो वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट किसी भी एक नेचुरल नंबर का, तो अगर उसमें कोई लीस्ट एलिमेंट मौजूद हो तो वो हमारे पास होता है वेल ऑर्डर्ड सेट। तो वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी subset of natural number has a least element। ठीक है। अब एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट का क्या मतलब, नॉन एम्प्टी यानी कि वो एम्प्टी ना हो। सबसेट कौन सा, नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट यानी कि वो नेचुरल नंबर में कंटेन करता हो और उसमें कोई लीस्ट एलिमेंट मौजूद हो, तो वो जो सेट होगा वो हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट होगा। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का जो सबसेट है और वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो, उसमें अगर कोई लीस्ट एलिमेंट मौजूद है यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट जो उसमें मौजूद है अगर, तो वो उसका जो है वेल ऑर्डर्ड सेट होगा। अब हम देख लेते हैं कि वेल ऑर्डर्ड सेट में हम नेचुरल नंबर्स को यूज़ कैसे करते हैं या इंटीजर्स कैसे यूज़ होते हैं। कि अगर हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट की या वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी की बात होगी तो हम हमेशा जो है, अगर हमने इंटीजर्स को यूज़ करना है तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स को यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स क्यों यूज़ नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास ये जा रहा है इनफाइनाइट सेट है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं मालूम कि लास्ट वैल्यू उसकी क्या है। तो अगर हम जस्ट इंटीजर्स की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं, तो सबसे लीस्ट एलिमेंट जो है उसका पता लगाना मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वेल ऑर्डर सेट की बात करेंगे तो वेल ऑर्डर सेट में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स यूज़ होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं 0 से -1 -2 -3 अप टू सो ऑन एंड वी डोंट नो के लीस्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इसमें जो लीस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। हम उसे कह सकते हैं कि ये वेल ऑर्डर सेट है। तो वेल ऑर्डर सेट बेसिकली जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स के बेसिकली हम वेल ऑर्डर सेट में ही यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लिस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये इसका वेल ऑर्डर सेट आ जाएगा। अब अगर हमारे पास नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन फाइंड करते हैं कि नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, उनके दरमियान रिलेशन क्या होगा। तो इसमें हमारे पास सेट बन जाएंगे, सब सेट इसके बन जाएंगे 1 1 1 2 1 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर में जब सब सेट बने हैं, नेचुरल नंबर में जो सब सेट या पेयर्स बने हैं, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर हम एक्स या वाई एलिमेंट्स की रिस्पेक्ट से भी देखें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 बन रहा है। ठीक है। तो हम इस सेट को, इस सब सेट को जो है वो हम वेल ऑर्डर्ड सेट के तौर पे ले सकते हैं। तो वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट नेचुरल नंबर का, उसके अगर कोई लीस्ट एलिमेंट है तो वो हमारे पास वेल ऑर्डर सेट होगा। ये तो होगी वेल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन। अब हम करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो क्या होती है। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन। चलें, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप होगा बेसिस का
और एक स्टेप होगा इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन की जब भी बात आती है तो मैथमेटिकल इंडक्शन में आप लोगों ने दो स्टेप्स याद रखने हैं। दो स्टेप्स कौन से हैं? एक बेसिस है और दूसरा इंडक्शन है। बेसिस में क्या करना है, बेसिस स्टेप में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें से पहला एलिमेंट लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट, उसको इक्वल रखना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड पुट n इज इक्वल टू 1 इन राइट हैंड साइड। ये स्टेप आपने माइंड में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसको किसके इक्वल करना है कि राइट हैंड साइड में जो भी हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें जो n होगा n की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इंडक्शन का। इंडक्शन में हमने क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू k और एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है। पुट करना है n इज इक्वल टू k और एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है। और उसके बाद हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर देना है एंड प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड का पहला एलिमेंट, राइट हैंड साइड पे जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें n की जगह पे 1 पुट करें, इन दोनों को इक्वेट करें, आंसर उनका सेम आना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है इंडक्शन का। इंडक्शन में क्या है कि पहले हमने पुट करना है n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू जब k पुट करना है और एज्यूम करना है कि वो ट्रू है, वो ट्रू है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है और शो करना है कि वो हमारी जो भी स्टेटमेंट दी हुई है वो दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल आ रही है। अब मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो 1 प्लस n विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब मैंने पहला स्टेप क्या बताया है, फर्स्ट स्टेप बेसिस का। तो इसमें क्या करना है, मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, उसको इक्वल किसके रखना है, राइट हैंड साइड पे जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें n इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 करना है। अब यहाँ पे है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, उसके बाद हम ग्रेटर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ से हम n की जगह पे पुट कर लेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे n की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसल, 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ये था हमारा पहला स्टेप कि हमने क्या किया, बेसिस किया। बेसिस में क्या किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका पहला एलिमेंट लेना है, उसको इक्वेट किसके साथ करना है कि राइट हैंड साइड पे जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उसमें n की जगह 1 पुट करके इन दोनों को इक्वेट करें तो दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, मैंने बताया है आपको, सेकंड स्टेप है इंडक्शन का। इंडक्शन में हमने क्या करना है
कि जहाँ पे पूरी इक्वेशन में n है वहाँ वहाँ k पुट करना है। पूरी एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट करना है, और उसके बाद हमने कहना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k+1 पुट करना है और उसको हमने नेक्स्ट प्रूफ करना है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 + 2 + 3 + n है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे k पुट करेंगे, यहाँ भी k और यहाँ भी k। तो हम लिख लेते हैं पुट n = k। तो 1 + 2 + 3 + up to so on + k = k × k+1 / 2। और हम कहते हैं इट इज़ ट्रू, ये हमने एज्यूम किया है। हम इसे बोल देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है 1। उसके बाद सेकंड इंडक्शन में स्टेप मैंने क्या बताया है, स्टेटमेंट को ट्रू एज्यूम करके हमने कहना है n = k+1 पुट करना है। तो n = k+1। अब हमने जो यहाँ पे इक्वेशन है उसमें जहाँ पे n है वहाँ पे हमने k+1 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + up to so on + n की जगह पे k+1 = n की जगह पे k+1, n+1 में n की जगह पे k+1 और +1 / 2। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + up to so on + k+1 = k+1 और ये आ जाएगा k+2 / 2। अब हमने क्या करना है, ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे k+1 टर्म लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इससे पीछे कोई टर्म होगी वो k होगी। ऐसा ही है, जैसे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 से पीछे 2 है, यानी कि एक टर्म कम है। तो हम यहाँ पे k+1 टर्म से पीछे जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं k। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + up to so on + k और +k+1, यानी कि जो लास्ट टर्म है उससे पिछली टर्म भी हमने यहाँ पे लिख ली, और ये आ गया k+1 k+2 / 2। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस सारी चीज़ को देखें तो ये इसके इक्वल आ रही है, ये चीज़ सारी ये इसके इक्वल आ रही है ना। तो इसके इक्वल क्या है, ये वाली वैल्यू, ऐसा ही है। तो हम इस सारी जगह पे, यानी कि सारी वैल्यू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और हम लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की ये वैल्यू k × k+1/2 वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 2 + 3 + up to so on k की जगह पे। तो पुट करें ज़रा, k × k+1 / 2, और ये टर्म एज इट इज़ है, हमने क्योंकि यहाँ तक पुट किया है, ये टर्म एज इट इज़ आएगी, प्लस k+1, इसे हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, और इक्वल है k+1 k+2 / 2k। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तब हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ होगा। तो हम अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा k × k+1 + 2 × k+1, दूसरी साइड एज इट इज़ k+1 और k+2 / 2। अब इस साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहीं से इनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा k × k+1 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 2 विच इज़ इक्वल टू k+1 और k+2। तो ये आ जाएगा, k को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा k² + k + 2k + 2 विच इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई टर्म्स को करें तो ये आ जाएगा k² + 3k + 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा k² + 3k
+2 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। तो यहाँ से भी ये इक्वल आ रहा है। अगर आप नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड विच एम्प्लाइज डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ हो गई है। यहाँ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।